हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फुल डे रूटीन। सर्दियों में बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है। आज तो मतलब कोहरा पड़ रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं आ गई हूँ यहाँ नाश्ता लेके मेरे छोटे बेटे का और मेरा। बड़ों ने तो कर लिया है नाश्ता। और मैंने पोहा दूध दिया था, उसने फरमाइश की थी कि मुझे पोहा और दूध चाहिए, तो उसको पोहा दूध दिया था मैंने, मेरे लिए दूध लिया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ सफाई करने। और सुबह सुबह तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बिस्तरों में से उठना। फिर भी क्या करें, घर के हमारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें सुबह उठना ही पड़ता है। अगर सुबह उठो ना तो फिर तो सारे काम ही पूरे पेंडिंग में रह जाते हैं। वही देखिए मेरा बक्सा जो रखा हुआ है, मैं इसको क्लीनिंग करने आ गई थी इधर की तरफ रूम में। मेरा रूम एक ही है, जैसे कि आपको पता है, सब उसी में ही है। किचन वगैरह, वॉशरूम सब रूम के अंदर ही है। और ये आपको पीछे दिख ही रहा होगा बेड का सिराना भी। तो ये बेड थी मेरे पास, बट मैंने हटा दी जगह की तंगी की वजह से। तो फिर मैंने हटाई दी उसको। सिराना है, हुआ तो मैं फिर बॉक्स लूँगी। और ये बक्से में मैंने कुछ मेरे जो कपड़े टाइट हो गए थे प्रेगनेंसी की वजह से, तो मैंने उसमें डाल दिए भर के, एक पोटलिया बांध के उसमें रख दिए। और ये देखिए मैं कवर लगा रही थी इसके ऊपर, बक्से के ऊपर, क्योंकि ऐसे बक्सा दिखता है, शो होता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से मैं ना इसके ऊपर शो कर, मतलब शो ना हो, ये छिप जाए, अच्छा लगे, इसलिए मैं इस पर एक बेडशीट लगा रही थी पुरानी जो मेरी हो गई थी। लेकिन ये 2 टुकड़े थे सेम सेम। ये पता नहीं मैंने 2 क्यों करे, मुझे खुद को भी याद नहीं। एक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बेहतर रहता, एक बार में ही लग जाता। पता नहीं मैंने इसको 2 टुकड़े क्यों किए, फट गई थी क्या हुआ था। बट फिर मैंने अब इसको इसके ऊपर लगा दिया है और ये गद्दा भी हटा दिया है। और फिर मैं आ गई थी इधर, यही थी मतलब। और ये फोल्ड कर रही थी मैं बिस्तर। सर्दियों में इतने बिस्तर हो जाते हैं ना, मतलब ब्लैंकेट, रज़ाई, ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है, बस करते करते ही थक जाते हैं। मेरा तो सांस भरने लग जाता है। लेकिन क्या करें, अब सर्दी में पहन ओढ़ना भी पड़ेगा। ओढ़ना है तो क्लीन करने के लिए सफाई भी करना पड़ेगी। कुछ भी काम हम लेडीज़ लोग छोड़ नहीं सकते ना, फिर घर मैसी मैसी गंदा गंदा लगता है तो फ़ायदा कुछ बनता नहीं है। इससे अच्छा जल्दी जल्दी अपने घर की साफ़ सफाई कर लो, क्लीनिंग कर लो। और मैंने तो आज डीप क्लीनिंग की सोची थी, तो इस वजह से बस सारा ही फैला लिया था, क्योंकि जब तक फैलेगा नहीं, जब तक साफ़ तो होता नहीं है घर। तो बस फिर सर्दी की कड़कती ठंड में बस यही काम हो रहे थे। सारे पिलो उठाए, सारे पिलो जमाए, कुशन जमाए, तो तक्की वक्की, मतलब सबके सब अच्छे से कर दिया था मैंने। जब मैं क्लीन किया तो बड़ा अच्छा सा मुझे भी लग रहा था। वो ये सारे कपड़े बक्से पे थे, आपने देखा ही होगा, मैंने सब नीचे गिरा लिए थे। मेरी आदत है, जब मैं कपड़े लाती हूँ सूखे हुए तो मैं बक्से पे ही रख देती हूँ। फिर जब मैं फ्री होती हूँ, मैं जो जैसे टाइम मिलता है वैसे ही मैं इनको रख देती हूँ। और सबके कपड़े तय हो रहे थे, बच्चों के कपड़े तय हो रहे थे, मेरे कपड़े तय हो रहे थे। और जर्सी जर्किन, मतलब आजकल तो ये देखिए आप, एक दिन छोड़ के कभी रोज़ डेली में, पहले मैं हफ्ते में 2 बार कपड़े धोती थी, बट अभी तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं। सॉक्स वगैरह और ये जर्किन जर्सी कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ये मैंने कब आपको दिखे अच्छे से, इसलिए मैंने कैमरे को, मतलब मोबाइल को ऊपर रख दिया था और उनको शूट करना शुरू कर दिया था। देखिए कितना ज़्यादा मेसी मेसी हो रहा है, लेकिन जब क्लीन हो जाएगा माशाल्लाह से तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी सेहत के लिए। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी तो फिर 1 महीना ही बचा है, 1 या 1.5 महीना ही बचा है रमज़ानों में। फिर तो रमज़ानों की धूम शुरू हो जाएगी, रमज़ान शुरू हो जाएंगे। 1-1.5 महीना ही, बल्कि 1.5 महीने से भी कम ही है। बस अल्लाह ताला सारे हम सबको खुशियाँ दिखाए, रमज़ानों की, ईद की, सुख शांति अमन के साथ हमारे भी त्यौहार हो जाएं। और देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ से हटा दिए थे, जैसे कि आपको दिख ही रहा है वीडियो में,
सारे हट गए। और ये गद्दा भी मैंने हटा दिया था, जैसे कि आपको बताया ही था मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, तो फिर तो ये सब सामान तो हटना ही था। मेरे पास 2 गद्दे ऐसे हैं और एक डबल बेड का गद्दा है, वो रूही का है मेरे जैस का। तो ये 2 एक्स्ट्रा लेने पड़े, बच्चे बड़े हो गए थे तो सोने में परेशानी होती थी, तो 2 ये वाले मेरे हस्बैंड जी ने ले लिए थे। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब ले ली थे तो क्या करना है, इनको फेंकना तो है नहीं, तो यूज़ में ले लेती हूँ मैं। और इतनी लंबी वॉइस ओवर करने में मेरा तो सांस ही भरने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर कोई भी आपको मेरी वीडियो में कमी लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा या फिर मुझे बताइएगा, तो मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगी, मतलब उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो में। और ये देखिए सारी मैंने यहाँ की जो एरिया है इसकी पूरी मैंने सफाई कर दी थी। और ये कलर वगैरह पता नहीं क्या क्या बच्चे सब ऐसे फैला देते हैं बस, कि फिर ढूंढते फिरते मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। अरे तो अपना सामान ठिकाने रखेंगे तो सही रहेगा, लेकिन वो उनको समझ ही नहीं लगती, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, सारा सामान कबाड़ कर देते हैं। मेरे को जब भी सफाई करती हूँ मैं डीप क्लीनिंग, इतना सामान निकलता है इधर उधर कोने कचौलों में से, कि जो तो मुझे पता भी नहीं होता कि ये सामान भी है क्या घर में, ऐसा निकलता है। और ये पोछा लगाना शुरू कर दिया था मैंने, मैं पोछा बैठ के ही लगाती हूँ इसी तरह। और देखिए कितना अच्छे से पोछा लग रहा है हमारे वीडियो में। और पोछा लगाते लगाते भी आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके साथ भी कचरा निकल रहा था। मतलब एक बार क्लीनिंग करने के बाद मॉपिंग में भी कचरा निकल रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी हो गई थी। मतलब 1 हफ्ते से मैंने डीप क्लीनिंग करी नहीं थी, डेली तो मैं करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग में तो फिर अलग ही बात हो जाती है, पूरा अच्छे से सारा ही निकल जाता है। और ये देखिए मैंने एक धुली हुई बेडशीट ले ली थी यहाँ के लिए, और वो बिछा दी थी। और पीछे आपको दिख ही रहा होगा सारा स्टोरेज वो कर, मैंने पीछे पर्दा डाल रखा है, होता है सबके घर में डाला होता है। और मेरा तो एक ही रूम है, छत भी नहीं है, टीन का है, आपको पता ही है। मतलब टीन तो आप समझते हैं, टीन शेड का वो कमरा है मेरा, तो छत भी नहीं है। तो अगर छत होती तो बहुत सहारा होता है, हम कुछ कबाड़ छत पे भी रख देते हैं, बट छत है ही नहीं। फिर भी जो भी है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। और ये वाली मैंने बेडशीट मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में मैंने सफाई करी थी, क्योंकि एक ही रूम में तो इधर से उधर उधर से उधर तो मैं कर भी नहीं सकती, तो मैंने आधा इधर से किया आधा उधर से किया। और ये देखिए ये वाला गद्दा मेरे जेहस का है, इसको भी मैं भरवाने की सोच रही हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए, ये भी पतला हो गया है और कंफर्टेबल नहीं लगता है। और ये देखिए गद्दा हटा के यहाँ से भी मैंने पूरी झाड़ू निकाल दी थी। और मैं झाड़ू ऐसे देती हूँ, कभी खड़े होकर देख लेती हूँ, कभी बैठ के दे लेती हूँ, जैसे मेरी हिम्मत होती है, जैसे होता है ऐसे कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और ये फिर वही चादर मैंने ज़्यादा मेली नहीं हुई थी, और ठंड है तो वैसी चादरें सूखती नहीं है, मेरे पास इतनी चादरें हैं भी नहीं, 2-3 ही चादरें हैं, तो मैंने फिर इसको ही बिछा लिया था। मेरा मेली तो हुई नहीं है, मेली होती तो हम चेंज भी करते, लेकिन जब मेली हुई नहीं तो फिर चेंज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता, तो इसी को मैंने लगा दी थी। और फिर इधर का जब हो गया था क्लीन बेडशीट लगाने के बाद, तो मैं इधर का आ गई थी साइड का। इधर की मैंने बेडशीट बाद में लगाई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले ये कचरा ले लेते, इधर अगर साइड में गद्दे पे आया कचरा तो फिर वो भी हम हाथों हाथ समेट ही लेंगे। और ये सर्दी वाली चप्पल है, स्लीपर मतलब सर्दी में पहनने की रूम में, वो भी मैंने साइड में कर दी थी। और ये पूरा कचरा देखिए कितना कचरा निकला है, इतना डस्ट इकट्ठा हो जाता है। और इधर आ गई थी मैं श्रृंगारदान भी साफ़ करने, क्योंकि जब सफाई कर रहे हैं तो फिर कहीं का क्यों छोड़ें, फिर पूरा ही कर देना, जितना भी टाइम लगेगा लग जाएगा। लेकिन ये हमें तसल्ली हो जाएगी, हमें ये नहीं रहेगा कि हमने ये चीज़ करी थी वो रह गया, वो करा था तो वो रह गया, बस सारा हो जाता है ना। फिर तो जो सुकून मिलता है ना दिल को, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हम जानते हैं कि कितना सुकून, हम लेडीज़ लोग ही समझ सकते हैं ये बात, कि जब घर साफ़ हो जाता है ना तो कितना सुकून मिलता है। और ये पूरा घर क्लीन होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर लंच की तैयारी करने। और ये मैंने प्याज और गोश्त, लहसुन, नमक और हल्दी, ये देखिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था डायरेक्ट। चकले पे रखा है कूलर, वो चकले पे रखा है कुकर, सॉरी,
वो गैस पे नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट ऐसे ला के और इसको गैस पे चढ़ा दिया था और 4 सीटियाँ ले ली थी हल्दी नमक डाल के। और मैं बना रही हूँ मेथी गोश्त। तो इधर मैंने मेथी भी तोड़ना शुरू कर दी थी। अकेले काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, अब करना ही पड़ता है। अपने घर का काम तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं ना। हमारी इतना वो है कि हम कोई मासी नौकरानी लगाएं जो हमारे घर का काम करे। ये देखिए हमारा गोश्त गल गया था, हमने 4 सीटियाँ ली थी। अब इसको हम यहीं पर ही भुनाई के लिए रख देंगे गैस के ऊपर। ये देखिए हमारे गोश्त की अच्छे से भुनाई हो रही है और कैमरा लगाते ही ब्लर हो गया, भाप आ गई ना। अब मैंने ये तेल डाल दिया था 4 चम्मच मेजरमेंट करके। ये देखिए तेल देखिए मैंने बाद में डाला है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और फिर भुनाई कर लीजिए। भुनाई करने के बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से मिर्ची डाल दीजिए। मेरे तो मिर्ची ये 2 चम्मच ही जाती है, मुझे इसका मेजरमेंट पता है तो मैं तो 2 चम्मच ही डालती हूँ। और फिर दही डाल के इसकी भुनाई कर ली थी मैंने। वैसे तो मिर्ची बाद में डलती, दही पहले डलता, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा दही डालने का, तो फिर मैंने बाद में डाला दही मतलब कर्ड। और फिर इसकी अच्छे से भुनाई जब पूरी फुल हो गई थी, तेल छोड़ दिया था, तो फिर हमने जो मेथी काटी थी, तोड़ी थी, उसको धो के अच्छे से और वो डाल दी थी। और बस मेथी डालने के बाद आपको इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। और ये वीडियो मेरा है 31 तारीख का और आज हो गई है 1 फरवरी। तो ठंड बहुत ज़्यादा ही है, बस ये लास्ट ही ठंड है जो आज ये कोहरा पड़ा है, ये बस आज लास्ट ही है। उसके बाद तो फिर ये बार खुलेगा, फिर तो गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी। और इधर मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दी थी। रोटियां बनाते बनाते ही ज़ोहर हो गई थी। मतलब ये देखिए आप, मैं सुबह से लगी हुई थी और सुबह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पूरा टाइम कैसे चला गया, पूरा काम ही काम में, काम ही काम में। क्योंकि बीमार भी थी ना एक दिन, फिर मैं अगर थोड़ा छोड़ देती हूँ काम तो फिर दूसरे दिन में नहीं बहुत आफत हो जाता है, इतना काम बढ़ जाता है। और आज तो कुछ अलग ही काम हो गया था डीप क्लीनिंग का, तो फिर तो बस रूम में डीप क्लीनिंग हो रही थी तो पूरा फेल ही गया था। और ये देखिए पूरा कितना अच्छा माशाल्लाह से बना है। और मैंने इस पर धनिया की बारिश कर दी थी और कुछ सलाद बना लिया था, थोड़ा सा जो भी चीज़ें मौजूद थी थोड़ी बहुत मैंने सलाद बना लिया था। और ये मेथी गोश्त देखिए माशाल्लाह से, इसमें मेथी थोड़ी कम रह गई, हस्बैंड जी कम लेके आए, वरना और ही ग्रीन ग्रीन बनता। और खाना लगा दिया था और हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद इधर मैं नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की और फिर मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धोने को। बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि कल रात के आज सुबह के और पूरे मतलब सारे दिन के और कल रात के सारे बर्तन थे, ये बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। मैंने सारे साबुन लगा के पहले यही रख लिया था और ये वीडियो स्टार्ट करा था सिर्फ धोने का। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने साबुन नहीं लगाया, मैंने पहले साबुन लगा लिया था। देखिए पीछे से ले रही मैं सारे बर्तन साबुन लगे हुए और इधर मैं जल्दी जल्दी इनको वॉश कर रही हूँ। वॉश करते करते ही इतना पानी भी रख दिया था मैंने नहाने के लिए और मैं इतना थक चुकी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। नहा धो के फिर मैंने आराम किया, कपड़े धोए, पहले कपड़े धोए फिर मैं नहाई, फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, आधा घंटा। फिर मेरे बेटे ने चाय बनाई, जो आपने इंडक्शन का हाल देख ही लिया होगा। फिर उसके बाद मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी पताशे की, क्योंकि ऐसे टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो बस मैंने मेरे बेटे से पताशे मंगाई थी, गोलगप्पे। और यहाँ मैंने खाना स्टार्ट किए। इतने तीखे आए थे, इतने तीखे थे ये गोलगप्पे, मतलब इसका पानी इतना तीखा था कि मेरे तो पूरे मुंह में आग लग गई थी। बट खा लिए थे मैंने 5 गोलगप्पे, मैंने अकेली नहीं खा लिए थे। ये ज़्यादा नहीं मंगाती मैं और फिर मैंने 1 हफ्ते से खा भी नहीं थी, वरना मैं तो डेली ही खाती थी। लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसको इग्नोर ही कर रही थी। और देखिए अब हो गया था नाइट हो ही गया था, मतलब शाम के 7 बज गए थे और मैंने स्टार्ट कर दी थी नाइट की कुकिंग। आज मैंने थोड़ी लेट ही स्टार्ट की थी क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिल रहा था। अपने लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है, फिर घर के काम, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको कि कितना टाइम लग जाता है। और इधर मैं बना रही थी प्याज और अमचूर की चटनी और मैंने तेल गरम कर दिया था। तेल में मैंने हींग और ज़ीरा डाल दिया था और प्याज डाल दी थी। वो तो जाहिर सी बात है प्याज की चटनी बन रही तो प्याज तो डलेंगी। और इधर देखिए मैंने काफ़ी सारे प्याज इसके अंदर डाल दिए थे और नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी और मिर्ची, और इसको अच्छे से
भून लिया था। प्याज फ्राई करके हमने मसाले डाल दिए थे, भून लिए थे। उसके बाद हमने इसमें खटाई के लिए अमचूर डाल दिया था और हल्का सा इसमें से मैंने पानी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा प्याज गल टाइप हो जाए। और इधर मैंने तेल गरम करके दाल का भी भंगार कर लिया था, हल्दी ज़ीरा और प्याज का। ये देखिए दाल मैंने दिखाई नहीं दाल की रेसिपी, क्योंकि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर रखी है, तो एक ही चीज़ की रेसिपी बार बार क्या शेयर करूँ। तो मैंने इधर दाल बना ली थी और इधर देखिए तड़का लग रहा है। इधर बनना है ज़ीरा राइस, मतलब दाल बने और चावल ना हो साथ, तो बस क्या ही बताऊँ क्या लगता है। मतलब होता है, दिल करता है प्रेगनेंसी में। आजकल तो मेरा वैसे भी चावल खाने का इतना, मैं पहले चावल नहीं खाती थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ही चावल खाने का मन करता है। और देखिए माशाल्लाह से कैसे एक एक दाना खिला खिला चावल हमारा बन के रेडी हुआ है माशाल्लाह। मतलब देखिए आप, आज मैंने डिनर में कितना कुछ बना लिया, चटनी, दाल, चावल, पराठे, इतनी सारी चीज़ें मैंने बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दिन में भी मैंने अलग से बनाए थे खाना, मेथी गोश्त, और फिर सारे डीप क्लीनिंग, बहुत सारा ही काम कर लिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोगों की दुआ से। और करना पड़ता है घर का काम, तो भाई क्या करें अब, अगर हिम्मत भी ना हो तो भी किससे कहेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो कोई करने वाला है भी नहीं, मुझे ही मेरा सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से कुरकुरे करारे करारे पराठे बन के तैयार हो गए थे। मुझे तो करारे पराठे पसंद है, नरम पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं तो ये तेल तवे पर डायरेक्ट डाल के करारे ही सेकती हूँ। और फिर बस इसके बाद स्टार्ट हो गया था किचन की क्लीनिंग का। और ये देखिए किचन क्लीन कर दिया था मैंने। अगर किचन क्लीन नहीं करो ना तो रात में सपने भी यही आते हैं रात को सुकून से नींद नहीं आती, इसलिए सारा मैंने इसको नाइट में ही क्लीन कर दिया था कि मैं सुबह उठूँगी तो मुझे ये साफ़ सुथरा मिलेगा, क्योंकि सुबह बच्चों का लंच बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, तो सब साफ़ हो तो डायरेक्ट काम पे लग जाते हैं, वरना पहले क्लीनिंग करो। और ये देखिए कपड़े भी धोए थे मैंने, आपको इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि आपको पता नहीं यकीन हो या ना हो कि धोए क्या नहीं धोए, इसलिए मैंने ये दिखा दिया कि मैंने कपड़े भी धोए। और ये देखिए डिनर, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए, दस्तरखान लग चुका है। और इधर मैंने पढ़ी थी ईशा की नमाज़, और यहीं मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। अल्लाह।